Hello plus one class, I hope you all are fine. And in our previous lecture we had discussed about the caliphate, एक ऐसी स्टेट जो प्रॉफिट मोहम्मद के बाद उम्मा कम्युनिटी ने बनाई थी। और हमने बात की थी कि उस कम्युनिटी को किसने चलाया था, 4 खलीफ ने चलाया था। और ये 4 खलीफ जो थे ये काफ़ी क्लोज वंस थे प्रॉफिट मोहम्मद के, लेकिन प्रॉफिट मोहम्मद की सडन डेथ हो गई थी, इसलिए उन्होंने अपना कोई भी सक्सेसर पहले से चूज़ नहीं कर रखा था जो उस कम्युनिटी को या पूरे के पूरे ट्राइब को चलाएगा। तो आज हम जो बात करने जाएंगे वो यही बात करेंगे ये कि जो ये 4 खलीफ थे ये कौन थे, कौन सा खलीफ कितने टाइम पीरियड पे वहाँ पर रहा और किसने क्या प्रोग्रेस की थी उस कम्युनिटी के लिए। तो जब ये कम्युनिटी बनी थी ना, तो इस कम्युनिटी के जो मेन वर्क हुआ करते थे, सबसे पहले हम वो बात करेंगे कि ये कम्युनिटी जो थी वो क्या क्या काम किया करती थी। जो ये मेन वर्क्स किया करती थी वो वर्क्स हैं, सबसे पहले ये कम्युनिटी को कंट्रोल किया करती थी, यानी ट्राइब्स को। वहाँ पे डिफरेंट तरह की ट्राइब्स हुआ करती थी। हमने पहले भी बात की थी कि अरब में जो था वो छोटे छोटे ट्राइब्स में बटा हुआ था। ट्राइब मतलब एक ही फैमिली के सारे लोग एक ही जगह पे इकट्ठे रहना, जिनका आपस में ब्लड रिलेशन होता है, उसे एक ट्राइब कहा जाता है। तो डिफरेंट ट्राइब्स जो थी वो अब इस उम्मा से जुड़ चुकी थी। और जो कैलिफेट नाम का इंस्टीट्यूट बना था, या हम कम्युनिटी कह सकते हैं, वो क्या काम करती थी, इन ट्राइब्स को सबसे पहले या सबसे ज़्यादा कंट्रोल किया करती थी। और साथ ही साथ जब एक इंस्टीट्यूट बन जाता है या एक कम्युनिटी बन जाती है तो उसको चलाने के लिए फाइनेंस भी चाहिए होता है, रिसोर्सेज भी चाहिए होते हैं। तो वो इन रिसोर्सेज को प्रोक्यूर भी करवाती है लोगों के लिए, क्योंकि लोग क्या है, जहाँ कहीं भी लोग इकट्ठे होंगे सबसे पहले वहाँ पे उनको सिक्योरिटी प्रोवाइड करवानी पड़ेगी। तो सिक्योरिटी के लिए कुछ रिसोर्सेज चाहिए होते हैं, और जो भी रिसोर्सेज हों, चाहे वो फाइनेंशियल हों या फिज़िकल रिसोर्सेज हों, तो उनको ये प्रोक्यूर किया करती थी। तो इनका सेकंड जो काम हो जाएगा वो हो जाएगा procuring resources for their people। वो जो उनके फॉलोअर्स हुआ करते थे, जो डिफरेंट ट्राइब से बिलोंग करते थे, उनके लिए रिसोर्सेज प्रोवाइड कराते थे ताकि वो सिक्योर फील कर सकें। फिर कहते हैं कि प्रॉफिट मोहम्मद के बाद क्या हो गया था, मुस्लिम्स में काफ़ी ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट्स बढ़ गए थे। तो इन्होंने कॉन्फ्लिक्ट्स को ख़त्म करने का भी काम किया था। मतलब ये जो एक कम्युनिटी बनी थी, ये जो इंस्टीट्यूट बना था जिसे हम कैलिफेट के नाम से जानते हैं, इसने मेन काम किया था फिनिशिंग द कॉन्फ्लिक्ट्स। तो ये मेन 3 काम उन्होंने किए थे कैलिफेट स्टेट के जो भी थे कंट्रोलर्स। 4 खलीफ्स के बारे में बात करेंगे। एक उनका लीडर भी हुआ करता था जिसे डिप्टी ऑफ प्रॉफिट मोहम्मद भी कहा जाता है या खलीफा भी कहा जाता है। तो ये जो लोग थे इन्होंने ये 4 काम किए थे, मेनली 3-4 काम किए थे जिसको हम डिस्कस कर चुके हैं। तो जब ये खलीफ बनने से पहले वहाँ पे एक डिप्टी बन गए थे, लीडर बन गए थे, जिसे हम लीडर कहेंगे, जिन्होंने इस कम्युनिटी को संभाला था, लीडर या डिप्टी ऑफ प्रॉफिट मोहम्मद। और उनका नाम था अमीर अल मुनिनम। अमीर अल मुनिनम। तो ये लीडर बन गए थे, उस कम्युनिटी के लीडर बन गए थे। मैं बार बार कह रही हूँ कि ये लीडर बन गए थे, इन्होंने लीड किया था। ये खलीफा कहलाए थे, लेकिन ये खलीफ नहीं थे। खलीफ 4 लोग अलग थे, जो हमने पहले भी बात की थी। वो 4 लोग के चारों प्रॉफिट मोहम्मद के काफ़ी क्लोज वंस थे। तो हम एक एक करके अब वो खलीफ डिफ़ाइन करेंगे कि कौन से खलीफ कौन से टाइम पीरियड पे रहे और उन्होंने क्या क्या किया था इस कम्युनिटी के लिए। तो जो फर्स्ट खलीफ है उसकी हम बात करेंगे। उनका जो टाइम पीरियड था दैट इज़ फ्रॉम 632 CE टू 634 CE। वो इस टाइम पीरियड पे रहे थे। और उनका जो नाम था दैट इज़ अबू बकर। अबू बकर जो थे वो फर्स्ट खलीफ थे इस कैलिफेट स्टेट के। अब इनकी वर्किंग के बारे में बात करेंगे। इन्होंने जो मेन काम किया था वो ये किया था कि इन्होंने ट्राई की थी, कोशिश की थी इन कॉन्फ्लिक्ट्स को, जो कॉन्फ्लिक्ट्स वहाँ की कम्युनिटी में होने लग गए थे प्रॉफिट मोहम्मद की डेथ के बाद, ट्राई टू फिनिश और रिजॉल्व कॉन्फ्लिक्ट्स।
तो ये जो कॉन्फ्लिक्ट्स हुए थे वो किस वजह से हुए थे उसके बारे में हम बात करते हैं। कहते हैं कि जब प्रॉफिट मोहम्मद की डेथ हो गई थी, यानी आफ्टर डेथ ऑफ प्रॉफिट मोहम्मद, जिसको मैं PM एब्रीवेशन से यूज़ करूँगी, तो मुस्लिम्स में क्या हो गए थे, काफ़ी ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट्स हो गए थे। उन कॉन्फ्लिक्ट्स का क्या वो था, रीज़न था। कहते हैं कि जो वहाँ मैंने आपको पहले भी बताया था कि ये जो कम्युनिटी बनी थी जो उम्मा के नाम से थी, उसमें डिफरेंट तरह की ट्राइब्स थी। अब ये जो ट्राइब्स थी ना, प्रॉफिट मोहम्मद की डेथ के बाद क्या होने लगे थे, इन्होंने अपना सेपरेट रिलीजन बना लिया था। इनको इस कम्युनिटी पे अब बिलीव नहीं रहा था, और ये इन कम्युनिटी की, यानी ये जो सेपरेट रिलीजन के जो लोग हो गए थे, जो अलग हो गए थे इस कम्युनिटी से, उन्होंने खुद को ही क्या डिफ़ाइन करने लग गया कि वो प्रॉफिट मोहम्मद है, उन्हीं की तरह वो ऐसे प्रीचर्स बन गए थे। तो ये बिल्कुल ही कम्युनिटी से सेपरेट हो गए थे। तो ये जो कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स हुए थे मुस्लिम्स में, उन कॉन्फ्लिक्ट्स को सुलझाने का काम जो किया था वो अबू बकर ने किया था। और अबू बकर कौन थे, वो फर्स्ट खलीफ थे जो प्रॉफिट मोहम्मद की डेथ के बाद बने थे, जिन्होंने उम्मा को संभाला था, यानी कि जो उम्मा अब कैलिफेट नाम की स्टेट से जाना जाता था। उनका टाइम पीरियड था 632 टू 634 CE का। आई होप आपको ये जो फर्स्ट कैलिफ है उसका समझ आ गया होगा। मैं एक बार फिर से डिफ़ाइन कर देती हूँ ताकि आपका जो भी डाउट हो वो क्लियर हो जाए। देखो, जो कैलिफेट स्टेट बनी थी, उनका जो मेन काम था वो क्या था कि वहाँ के जो ट्राइब्स के लोग थे जो उम्मा में इंक्लूड हो गए थे और जो प्रॉफिट मोहम्मद के फॉलोअर्स बन गए थे, उन ट्राइब्स को कंट्रोल करना किसका काम था, इस इंस्टीट्यूट का काम था। और जहाँ लोग इकट्ठे होंगे वहाँ उनको ज़रूरतें भी होंगी, और वो जो मेन ज़रूरत थी वो उनकी सिक्योरिटी थी। और उस सिक्योरिटी के लिए जो रिसोर्सेज चाहिए होते थे, चाहे वो फाइनेंशियल हों या गुड्स हों या आइटम्स हों, जो भी हों, उनको प्रोक्यूर यानी अवेल कराने का जो काम किया करते थे वो कैलिफेट स्टेट के मेन पर्सन्स ही किया करते थे। और साथ ही साथ जो मुस्लिम्स में आफ्टर प्रॉफिट मोहम्मद के कॉन्फ्लिक्ट्स होने लग गए थे, तो वो कॉन्फ्लिक्ट सुलझाने का काम भी इन्होंने किया। तो जब प्रॉफिट मोहम्मद की डेथ हो गई तो उस उम्मा को संभालने के लिए एक लीडर सामने आए, यानी एक लीडर बनाए गए, डिप्टी, जिन्हें डिप्टी भी कहा गया प्रॉफिट मोहम्मद का। उनका नाम था अमीर अल-मुनियम। तो उन्होंने ये सारा कुछ किया था। फिर उसके बाद क्या होने लगे, खलीफ चुने गए। खलीफ मतलब चीफ चुने गए उस पूरी कम्युनिटी के लिए। तो 4 खलीफ के बारे में हमने पहले बात की थी, आज हमने डिटेल में पढ़ना था, जिसके फर्स्ट खलीफ के बारे में हम पढ़ चुके हैं। उनका जो टाइम पीरियड था दैट इज़ 632 टू 634 CE का टाइम पीरियड था, और उनका नाम था अबू बकर। इन्होंने मेनली यही काम किया था कि जो प्रॉफिट मोहम्मद के बाद मुस्लिम्स में झगड़े शुरू हो गए थे, और वो झगड़े क्या थे कि उन्होंने उनका धर्म छोड़ के, कि अल्लाह की पूजा छोड़ के उन्होंने अपने ही एक भगवान बना लिए थे, एक सेपरेट रिलीजन बना लिए थे, और ख़ुद को ही वो क्या क्लेम करने लग गए थे, प्रॉफिट मोहम्मद की तरह क्लेम करने लग गए थे, प्रीचर बन गए थे। तो उन्होंने एक अपनी सेपरेट कम्युनिटी बना दी थी। तो उस कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करने का जो काम किया गया था वो अबू बकर के द्वारा किया गया था। तो ये फर्स्ट खलीफ थे जिसके बारे में हमने अब डिस्कस कर लिया है। अब हम बात करेंगे सेकंड खलीफ की। उनका जो टाइम पीरियड था दैट इज़ फ्रॉम 634 टू 640 CE का टाइम पीरियड था, और उनका जो नाम था ही वाज उमर, उमार या उमर, जो मर्जी बोल दो, प्रॉपर नाउन को प्रोनाउंस करने का कोई भी क्या कहते हैं मिस्टेक नहीं होती, जिस तरह से भी आप प्रोनाउंस करना चाहें कर सकते हैं, उमार। और इन्होंने क्या किया था, मेनली जो काम किया था वो किया था एक्सपेंशन का। किसका? एक्सपेंशन का। और ये सेकंड खलीफ थे। कौन थे? सेकंड खलीफ थे, और इनका जो मेन काम था वो था एक्सपेंशन ऑफ एम्पायर। हम एम्पायर भी कह सकते हैं, कम्युनिटी भी कह सकते हैं, और पावर भी कह सकते हैं। तो जो सेकंड खलीफ थे उमार, उन्होंने क्या किया था, एक्सपेंशन किया था। उन्होंने ये कहा था कि जो इनकी कम्युनिटी है इसको थोड़ा सा एक्सपेंड करना चाहिए, और साथ ही साथ पहले हमने बात की थी कि जो इनके प्रिक्योरिंग रिसोर्सेज हुआ करते थे, जिस टॉपिक को हमने इस्लामिक कैलेंडर के बाद डिस्कस किया था, उसमें हमने ये डिस्कस किया था कि ये लोग टैक्स लिया करते थे और साथ ही साथ रेड्स किया करते थे अपने रिसोर्सेज की रिक्वायरमेंट को फुलफ़िल करने के लिए।
तो इन्होंने ये कहा था कि रिसोर्सेज को प्रोक्योर कराने के लिए सिर्फ टैक्स और शेयर इन रेट्स, मतलब जो रेट्स हुआ करते थे उसमें जो वो अपने हिस्से रखा करते थे, सिर्फ वही काफ़ी नहीं है, हमें कुछ ना कुछ ऐसे काम करने चाहिए, हमें अपना ट्रेड एक्सपेंड करना चाहिए, अपना एम्पायर एक्सपेंड करना चाहिए, ताकि जो हमारे रिसोर्सेज की रिक्वायरमेंट है उसको फुलफ़िल किया जा सके। तो इन्होंने प्रोक्योरिंग रिसोर्सेज के अलग तरीके निकाले थे, टैक्स और रेट्स तो हुई, साथ ही इन्होंने एक्सपेंशन के बारे में भी बात की थी। तो इन्होंने जो एक्सपेंशन किया था वो कहाँ से कहाँ तक किया था उसकी हम बात कर लेते हैं। एक्सपेंशन इन्होंने किया था ससैनियन एम्पायर से, जिसके बारे में हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ा भी था। रोमन एम्पायर के ऊपर ससैनियन ने कब्जा कर लिया था। ससैनियन एम्पायर इन द ईस्ट, यानी ईस्ट साइड से ससैनियन एम्पायर टू द बाइजेंटाइन एम्पायर। बाइजेंटाइन एम्पायर के बारे में भी हम पढ़ चुके हैं कि जो रोमन एम्पायर था उसकी जो कैपिटल बना दी गई थी वो बाइजेंटाइन एम्पायर बना दी गई थी इन द वेस्ट। तो इन्होंने जो अपना एक्सपेंशन सोचा था वो इस तरीके से यहाँ से लेकर यहाँ तक सोचा था। अब ये जो ससैनियंस थे ना, ये एक रिलीजन को फॉलो किया करते थे और उस रिलीजन का नाम है ज़ोरोएस्ट्रियनिज्म। ये इस रिलीजन को फॉलो किया करते थे और जो बाइजेंटाइन एम्पायर के लोग थे वो क्रिश्चियनिटी रिलीजन को फॉलो किया करते थे, जिसके बारे में हमने थोड़ा थोड़ा हमारे प्रीवियस चैप्टर में भी बात की थी। तो इनमें जो थे आपस में पहले से ही झगड़े चल रहे थे, जिसका क्या किया था इस्लामिक रिलीजन के जो लोग थे, ये खलीफ वगैरह जो थे, इन्होंने फ़ायदा उठा लिया था। क्या कर लिया था? फ़ायदा उठा लिया था। और इन्होंने ये जो थे ना दोनों के दोनों एम्पायर्स, ये आपस में लड़ के काफ़ी वीक होते जा रहे थे, इनकी जो स्ट्रेंथ थी वो कम होती जा रही थी। और इसी बात का फ़ायदा उठाकर जो इस्लामिक पीपल थे उन्होंने इनके ऊपर वॉर कर दिया और 3 वॉर्स के अंदर अंदर ही इन्होंने इस पूरे के पूरे एम्पायर पे अपना कब्जा कर लिया था, जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे। तो ये जो दोनों एम्पायर्स थे, ड्यू टू वॉर्स इनकी जो स्ट्रेंथ थी वो डिक्लाइन होने लग गई। सो दैट इस्लामिक खलीफ कॉन्क्वेर ओवर देम, उन्होंने क्या कर ली थी? इनके ऊपर जीत हासिल कर ली थी ड्यू टू देयर मिलिट्री पावर। मिलिट्री कहाँ से आई, अब इसके बारे में हम बात करते हैं। कहते हैं कि इनकी जो कम्युनिटी थी ना, जो इन्होंने कम्युनिटी बनाई थी, उनके जो पीपल थे, यानी जो ट्राइब्स के डिफरेंट ट्राइब्स के पीपल थे जो इनके धर्म से जुड़ने लग गए थे, अल्लाह के साथ जुड़ने लग गए थे, मुस्लिम धर्म के साथ जुड़ने लग गए थे, उन्हीं लोगों को इन्होंने क्या किया था? ट्रेंड किया था एज मिलिट्री पावर या मिलिट्री सोर्सेज। तो उन्होंने उनको मिलिट्री पावर यानी सोल्जर्स बना दिया था और उन्हीं सोल्जर्स के दम पे उन्होंने इन 2 एम्पायर्स के ऊपर कब्जा कर लिया था वॉर करके। और मेनली जो इन्होंने कॉन्कर किया था वो जो स्टेट्स थी या हम जगह कहेंगे, दैट इज़ सीरिया, इराक, ईरान एंड इजिप्ट। कौन कौन सी जगह थी? सीरिया, इराक, ईरान एंड इजिप्ट। तो इन्हीं जगहों पे उन्होंने कब्जा करना शुरू कर दिया था और सिर्फ़ और सिर्फ 3 ही वॉर्स लगे थे, यानी 3 ही युद्ध हुए थे, 3 ही बैटल्स हुए थे इनको इन सारी जगहों को कॉन्कर करने में। तो ये जो सेकंड महान काम किया था वो उमार ने किया था, जिनका जो टाइम पीरियड था वो 634 टू 640 का टाइम पीरियड था। यानी उन्होंने ये सोचा कि अब हमें अपनी कम्युनिटी को एक्सपेंड करना चाहिए और रिसोर्सेज के लिए जो फैसिलिटीज़ थी वो टैक्स और रेट्स नहीं, उन्होंने एक्सपेंशन के बारे में सोचा ताकि उनका जो एम्पायर है वो बड़ा हो सके और उनके पास रिसोर्सेज आ सके। आई होप आपको ये सेकंड खलीफ जो है उनके बारे में समझ आ गया होगा। मैं एक बार फिर से बता देती हूँ। सेकंड खलीफ उमार एक ऐसे खलीफ थे जिन्होंने एक्सपेंशन के बारे में सोचा और उन्होंने एक्सपेंशन ईस्ट टू वेस्ट के बारे में सोचा, यानी ससैनियन एम्पायर से लेकर बाइजेंटाइन एम्पायर तक एक्सपेंड करने की सोची। जो ससैनियन थे वो ज़ोरोएस्ट्रियनिज्म रिलीजन में मानते थे और बाइजेंटाइन जो थे वो क्रिश्चियन धर्म में मानते थे। दोनों आपस में पहले ही अपने अपने धर्म के लिए लड़ रहे थे
और उनकी जो स्ट्रेंथ थी वो काफ़ी डिक्लाइन हो चुकी थी, जिसका फ़ायदा इस्लामिक खलीफ ने उठाया और उनके ऊपर जीत हासिल कर ली मिलिट्री पावर से। और ये जो मिलिट्री पावर थी ये उन्हीं लोगों की थी, ये वही लोग थे जो उनकी कम्युनिटी से जुड़े हुए थे, उनसे धर्म से जुड़े हुए थे, जिन्होंने उनको सोल्जर्स की तरह ट्रेन किया था। तो इन्होंने मेनली ये जो 4 जगह हैं उन पे कब्जा कर लिया था, दैट इज़ सीरिया, इराक, ईरान एंड इजिप्ट। ये 2 खलीफ थे जिनके बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं। हमने पहले भी बताया था कि टोटल जो खलीफ थे वो 4 खलीफ थे। अब हम तीसरे खलीफ के बारे में बात करेंगे। उनका जो टाइम पीरियड था दैट इज़ फ्रॉम 644 टू 656 CE का टाइम पीरियड था। और उनका जो नाम था ना वो था उथमन। क्या नाम था? उथमन। इनकी मेन जो क्वालिटी थी या फीचर कह सकते हैं या कुछ भी, वो थे कुरैश। कुरैश वर्ड आपको याद होगा क्या था? जो प्रॉफिट मोहम्मद थे वो भी एक कुरैशी थे, यानी एक कुरैशी नाम की ट्राइब से बिलोंग करते थे।